हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। बाबू, आज की क्लास से हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, हम न्यू पीएसआर किस तरीके से निकाला जाता है उस पर बेस्ड हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 दिया हुआ है। उसके बाद से सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्वेश्चन है। तो अभी आज की क्लास में हम लोग न्यू पीएसआर कैसे निकलता है उसके 1 to 9 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए से। देखो इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ओल्ड रेशियो दिया है वो 5:3 है। सी एक नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है पार्टनरशिप में 1/4 के लिए और न्यू पीएसआर पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यानी क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो दिया है और ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, वो 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद से जो नया पार्टनर सी आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। जब भी कभी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे क्वेश्चन ये ना बताए कि नए वाले पार्टनर को उसका शेयर कौन दे रहा है, ठीक है, उस केस में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले बाबू हमें पता है कि जो फर्म का टोटल शेयर होता है, ठीक है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो टोटल शेयर होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन नहीं बता रहा कि इसको 1/4 कौन दे रहा है, तो हम एक काम करेंगे, जो भी हमारा टोटल शेयर दिया हुआ है 1, ठीक है, इस टोटल शेयर में से सबसे पहले हम सी को दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो बचेगा उसको हम किस में बाँट देंगे बाबू, उसको बाँट देंगे ओल्ड पार्टनर में, यानी रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 आप कर लोगे, तो सी को देने के बाद हमारे पास बचेगा 3/4। अब ये बचा हुआ 3/4 कौन ले लेगा, ए और बी ले लेंगे। यानी अगर हम जानना चाहें कि व्हाट विल बी एज न्यू शेयर, तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा इसी 3/4 को हमको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बाँट देना है, यानी 3/4 को 5:3 में बाँटेंगे, तो 3/4 का 5/8 एक पार्टनर ले लेगा और इसी तरीके से बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, इसी 3/4 का 3/8 दूसरा पार्टनर ले लेगा, यानी कि बी ले लेगा। ठीक है, तो 3/8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो हो जाएगा 15 और ये 32 और ये हो जाएगा 9 और ये भी हो गया 32। अब इसके बाद से हम न्यू पीएसआर लिख लेंगे, न्यू पीएसआर ऑफ किसका, ए का, बी का और सी का। तो न्यू पीएसआर ऑफ ए बी एंड सी विल बी, जो भी इनका नया है, तो ए का देखो, ए का कितना है 15/32, ठीक है, इस टू बी का कितना है 9/32 और सी का हमारा कितना है बाबू, सी का ऑलरेडी दिया 1/4। बेस इक्वल नहीं है तो बेस को हमें इक्वल करना पड़ेगा, तो 32 एलसीएम हो जाएगा 15:9:8। ये हमारा आ गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। जब भी किसी क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि नया वाला पार्टनर जो आ रहा है उसको कौन सेक्रीफाई करके शेयर देगा, बस इतना बता दिए कि नया वाला पार्टनर आया, न्यू रेशियो निकालिए, उस केस में आप हमेशा इसी अप्रोच से निकालना कि फर्म का टोटल शेयर हमेशा 1 होता है, उसमें से सबसे पहले रिमेनिंग वाले नए पार्टनर को आप दे दो, फिर जो रिमेनिंग बचता है उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट के उनका न्यू पीएसआर निकाल लो। ठीक है, चलो और क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखते हैं, इसी से सिमिलर है, उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर है और उनका जो ओल्ड रेशियो है वो 21:9 है। अगर आप रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो तो चीज़ें कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाता है, तो ये हमारा 7:3 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये ओल्ड रेशियो सी जो नया पार्टनर आया है वो आ रहा है बाबू कितने के लिए, 9/21, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 3/7। ये चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में नहीं बता रहे कि इसको 3/7 कौन देगा, और क्वेश्चन कह दिया कि आप क्या कर लीजिए, नया रेशियो निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करें बाबू, फर्म का टोटल शेयर लिखेंगे, तो फर्म का टोटल शेयर हमेशा हमारा रहता है 1 और इसमें से हम क्या करेंगे, सी को दे देंगे, तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, 1 माइनस सी का शेयर यानी कि 3/7। तो 3/, अच्छा ये सॉल्व करने का देखो बहुत इजी तरीका होता है, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसमें ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर दो, वही आता है। तो 7 माइनस 3 हमारा कितना आ गया, 4, तो 4/7 हमारा रिमेनिंग शेयर हो गया। बस अब इसके बाद से इसी 4/7 को हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 4/7 को इसमें न्यू रेशियो में बांट, ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो 4/7 का 7/10 ये ए का न्यू हो जाएगा और इसी तरीके से हम बी का न्यू निकाल लेंगे, तो बी का न्यू भी हमारा ऐसे ही निकल जाएगा वो 4/7 का 3/10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 28/70 और ये हो गया 12/70। तो हमारा न्यू रेशियो जो होगा ए का, बी का एंड सी का, वो हमारा हो जाएगा बाबू ए का कितना है 28/70 इस टू बी का है 12/70 और सी का वही है 3/7, जिसको सिंप्लीफाई करें क्योंकि बेस इक्वल नहीं है, तो 28:12:30 हो गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी।
अब इसको अगर हम चाहें तो छोटा कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हाफ हो सकता है, ये 14 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा और ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है? दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चन थे जहाँ पे नए पार्टनर का शेयर दिया था लेकिन उसको कौन सैक्रिफाई करे ये नहीं दिया, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2A। और इस बार ऐसा नहीं है, इस बार क्वेश्चन हमें बता रहा है कि सैक्रिफाई कौन करेगा। कह रहा है पी और क्यू पार्टनर है, उनका रेशियो था 4:3। आर है बाबू 1/7 के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। यानी क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि ये जो 1/7 के लिए आर आ रहा है, इसको 1/7 कौन देगा? दोनों पार्टनर इक्वली देंगे। यानी 1/7 का हाफ एक दे देगा और 1/7 का बचा हुआ हाफ दूसरा पार्टनर दे देगा। तो जितना जो दे रहा है वही सैक्रिफाइसिंग क्या हो जाएगा? शेयर। इस टाइप के क्वेश्चन में लगाने का एक सिंपल तरीका होता है और वही तरीका हम हर क्वेश्चन में फॉलो करते हैं, ठीक है? सबसे पहले पी और क्यू का तुम रेशियो लिख लो जो कि है 4:3। नया पार्टनर आर आया है बाबू 1/7 के लिए और क्वेश्चन में इस बार एक और डेटा दिया था, वो क्या था बाबू? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और क्वेश्चन में बोला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा कितना है? 1:1। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है मतलब हमें ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाई भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि पी ने कितना सैक्रिफाई किया। आर 1/7 के लिए आया है जिसको ये लोग इक्वली देने वाले हैं, ठीक है? आर 1/7 के लिए आया तो ये लोग इक्वली देने वाले हैं, मतलब 1/7 का हाफ पी सेक्रीफाई कर देगा और इसी तरीके से क्यू भी 1/7 का हाफ सेक्रीफाई करेगा क्योंकि इक्वली दोनों देने वाले, मतलब हाफ हाफ दे देंगे। तो 1/14 पी का सेक्रीफाई है और 1/14 क्यू का सेक्रीफाई है। एक बार तुम्हें सेक्रीफाई पता है तो तुम क्या निकाल सकते हो? न्यू निकाल सकते हो। न्यू निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास पहले 10 रुपए थे, उसमें से आपने 3 रुपए सेक्रीफाई कर दिए, तो आपके पास कितना बचा? 7 रुपए बचे। ये कैसे हमारा निकला? ओल्ड शेयर हमारे पास कितना था उसमें से हम माइनस कर देंगे कितना हमने सेक्रीफाई किया, यानी सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो ओल्ड शेयर ए का कितना था बाबू? 4/7 और ए ने सेक्रीफाई सॉरी पी ने सेक्रीफाई किया 1/14। बस इसी को सॉल्व कर लेना, एलसीएम 14 हो जाएगा और ये हो गया 8-1 यानी कि 7/14। ये पी का न्यू हो गया। इसी तरीके से बाबू हम क्यू का भी न्यू शेयर निकाल लेंगे, जैसे कि सेम वही चीज, ओल्ड शेयर क्यू का 3/7 माइनस क्यू ने भी उतना ही सेक्रीफाई किया 1/14। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6-1 यानी कि 5/14। अब एक बार हमें तीनों ही पार्टनर का न्यू पता है तो हम क्या करेंगे, इसको न्यू रेशो में लिख लेंगे। तो जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा वो हो जाएगा पी का न्यू यानी कि 7/14 इज टू क्यू का न्यू यानी कि 5/14 इज टू 1/7 जो कि आर का है। बेस इक्वल नहीं तो बेस इक्वल कर लेंगे, 7:5:2। ये 14 एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर लिया और ये हमारा आंसर से मैच हो गया। तो ये जहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया रहता है, हम पहले पार्टनर का सेक्रीफाई निकालते हैं और उसके बाद उस सेक्रीफाइसिंग शेयर को ओल्ड से माइनस करके न्यू निकाल लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी, ये क्वेश्चन भी एक्चुअली पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, पी क्यू और आर, और इनका रेशियो बाबू 3:2:1। एक नया पार्टनर एस ज्वाइन कर रहा है कितने के लिए? 1/8 शेयर के लिए। और कह रहा है विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम पी एंड 1/16 फ्रॉम क्यू। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर नहीं निकालना है क्योंकि सेक्रीफाइसिंग शेयर क्वेश्चन में दिया है। देखो लाइन पढ़ो, कह रहा है कि एस नया पार्टनर 1/8 के लिए आ रहा है, विच ही एक्वायर, जो वो एक्वायर करेगा 1/16 फ्रॉम पी। पी पी से 1/16 एक्वायर कर रहा है, तो पी से जितना एक्वायर कर रहा है वही क्या हो गया? पी का सेक्रीफाई हो गया। इससे हमें एक चीज समझ में आई कि जो चीज यहाँ इस वाले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई करके निकाली थी वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायरेक्टली दी है। और ये पहचानने का बड़ा सिंपल तरीका है, जब भी तुमको फ्रॉम दिखे ना फ्रैक्शन के जस्ट बाद, तो समझ जाना कि सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया है और न्यू रेशियो के निकालने के लिए हम सीधे सीधे माइनस कर सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें व्हाट विल बी पीज न्यू शेयर, तो हमें कुछ करना नहीं, हम बस इतना करेंगे कि पी का ओल्ड शेयर था 3/6 माइनस पी ने सेक्रीफाई किया है 1/16, इसी को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 48
तो हो जाएगा 6 8 48 8 3 24, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, तो ये हमारा हो जाएगा 21/48, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे अगर पार्टनर का देखें, यानी कि जो Q है, तो Q का न्यू कैसे निकलेगा, एकदम ऐसे ही निकल जाएगा। Q का भी न्यू, Q का ओल्ड शेयर था बाबू 2/6 माइनस Q ने भी 1/16 सेक्रीफाई किया है, ठीक है। तो यहाँ भी 48 हो जाएगा और ये हो गया 16 माइनस 3, यानी कि 13/48। अब एक बार हमें P और Q का न्यू पता है, सर R का क्या हुआ, क्वेश्चन में कहीं बोला ही नहीं है कि S जो है वो R से भी कुछ एक्वायर कर रहा है। इसका मतलब S कुछ भी सेक्रीफाई नहीं कर रहा। तो अगर S कुछ भी सेक्रीफाई नहीं, सॉरी, R कुछ भी सेक्रीफाई नहीं कर रहा S के लिए, तो मतलब जो R का ओल्ड था वही R का क्या बन गया, न्यू बन गया। अब इसके बाद एक बार हमको सबका न्यू पता है तो हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो देख लेंगे। PQRS का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, P का न्यू यानी कि 21/48 इस टू Q का न्यू बाबू यानी कि 13/48। R ने कुछ भी सेक्रीफाई नहीं किया तो उसका 1/6 ही रहेगा और S आया 1/8 के लिए। बेस इक्वल करेंगे तो 21:13:8:6, ये हमारा क्या निकल के आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप चीजें समझ में आ रही। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जब 3 टाइप का हमने डिफरेंट क्वेश्चन देखा है। पहला, जब क्वेश्चन साइलेंट था तो हमने फर्म का टोटल शेयर 1 मान के उस हिसाब से सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन जहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया रहता है तो वहां पे हम सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जब तीसरा हमने देखा कि जब क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा रहता है तो इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑलरेडी गिवन है, आप सीधे न्यू रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 ए में देखो क्या कह रहे हैं। ये भी उसी तरीके से है, तो सॉल्व कर लेते हैं। कह रहे हैं एक्स और वाई पार्टनर हैं और उनका रेशियो हमारा क्वेश्चन में कितना दिया है, 2:1। जेड एक नया पार्टनर आ रहा है कितने के लिए, 5/11 के लिए, और क्वेश्चन में कह रहा है विच ही टेक 5/11 विच ही टेक 3/11 फ्रॉम एक्स। क्या वर्ड है बाबू, 3/11 फ्रॉम, यानी सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है। इसी तरीके से y के लिए भी लिखा एंड 2/11 फ्रॉम y, यानी x 3/11 दिया, y 2/11 दिया, तो जितना वो लोग दे रहे हैं वही उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर है। आप सीधे सीधे न्यू निकाल लो। तो x का न्यू क्या हो जाएगा, x का ओल्ड शेयर 2/3 माइनस x ने दिया 3/11, तो एलसीएम हो गया 33 और ये आ जाएगा 22 माइनस 9, ठीक है, 22 माइनस 9। और ऐसे ही हम फिर y का न्यू निकाल लेंगे, तो y का न्यू हमारा हो जाएगा, y का न्यू हो जाएगा y का ओल्ड शेयर यानी 1/3 माइनस 2/11, ओके। तो ये एलसीएम 33 हो गया हमारा और ये आ जाएगा 11 माइनस 6, यानी कि ये 5/33 हो गया और ये कितना आया 13/33, ओके। तो इस तरीके से हमें पता चल गया x और y का न्यू, और एक बार x और y का न्यू पता चल गया तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x y और z का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हो जाएगा x का न्यू 13/33 इस टू y का न्यू 5/33 इस टू z का न्यू वही हो जाएगा जितने के लिए वो आया, यानी कि 5/11। बेस इक्वल है, बेस इक्वल करो 13:5:15, तो ये हमारा आ गया बाबू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो ये फ्रॉम वाला ही था, यानी थर्ड टाइप में हमने जो देखा पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट भी वैसे ही है, आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ओल्ड रेशियो ए और बी का क्वेश्चन में कितना दिया वो 5:3। एक नया पार्टनर सी कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है विच ही एक्वायर 1/6 फ्रॉम ए, 1/12 फ्रॉम बी। फ्रॉम वर्ड है मतलब सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया है, आप सीधे क्या निकाल सकते हैं, न्यू रेशियो। तो सबसे पहले आप निकाल लो ए का न्यू शेयर, तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा ए का ओल्ड शेयर 5/8 माइनस ए का सेक्रीफाई 1/6, तो ये एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 48 ले लें, चलो, तो हो जाएगा 30 माइनस 8 यानी कि 22/48। इसी तरीके से हम बी का भी न्यू निकाल लेंगे, यानी बी का ओल्ड शेयर जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/8 माइनस बी ने कितना सेक्रीफाई किया है 1/12, तो यहाँ पे 8 और 12 का एलसीएम हमने ले लिया वो 24, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 तक 24 3 त्रिक करना हो, 12 दूनी 24 2 कितने 9 में से 2 गया कितना होगा 7/24, ठीक है। और इसके बाद से ए बी और सी का जो न्यू रेशियो आ जाएगा वो 22/48 ए का है इस टू 7/24 बी का है, और सी का हमारा कितना था वो 1/4 ही था, ठीक है। बेस इक्वल नहीं है तो बेस इक्वल करो 22 इस टू 14 इस टू ये कितना हो जाएगा
12 चौक 48, 12, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 11:7:6 और ये हमारा न्यू पीएसआर आ गया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह फ्रॉम वाला है, सिंपल होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ बाबू, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे हैं देखो, कह रहे हैं एक फर्म है जिसमें दो पार्टनर है ए और बी, रेशियो दिया 3:2 का। सी आया 1/2 शेयर के लिए, विच ए अक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये हमारा किस टाइप का है, जिस क्वेश्चन में हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया था। जैसे हमने जो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या था, उस क्वेश्चन में हमारा दिया था इक्वली, बट इक्वली का मतलब भी हुआ 1:1, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया था। और यहाँ पे भी 3:1 है, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो था और यहाँ 3:1 है, तो सॉल्व वैसे ही होना है। सेक्रीफाइसिंग शेयर आपको निकालना पड़ेगा, आप फटाफट से डेटा पहले लिख लो। ए और बी का जो ओल्ड रेशियो वो हमारा है 3:2। सी ज्वाइन कर रहा है कितने के लिए, 1/2 के लिए। और क्वेश्चन में हमें एक और चीज दी है, क्या दिया बाबू, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि कितना दिया हुआ है, 3:1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि ये जो नया वाला पार्टनर 1/2 के लिए आ रहा है, इसको वो 3:2 में लेगा, यानी 1/2 के आप टोटल 4 हिस्से करिए, जिसमें से 3 हिस्सा पहला वाला पार्टनर देगा और 1 हिस्सा दूसरा वाला पार्टनर। तो ए कितना देने वाला, 3 हिस्सा, यानी 1/2 के टोटल 4 हिस्से करने के लिए हमने 4 से डिवाइड कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हिस्सा पता चल जाएगा, ठीक है, यानी कि 3/8। इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले पार्टनर बी का सेक्रीफाई निकालना चाहें, तो 1/2 जिसके लिए सी आ रहा है उसका 4 हिस्सा करके उसमें से 1 हिस्सा कौन देगा, बी देगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/8। अब एक बार आपको दोनों का सेक्रीफाई पता चल गया तो आप न्यू निकाल लीजिए। तो ए का न्यू शेयर जो होगा वो ए का ओल्ड शेयर 3/5 माइनस 3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 40 हो गया, और हमारा हो गया 24 माइनस 15, तो 9/40 आ गया। ए का हमारा क्या निकल के, न्यू निकल के आ गया। इसी तरीके से हम बी का न्यू देख लेते हैं। तो बी का न्यू बाबू क्या हो जाएगा, बी का ओल्ड शेयर तुम ले लो जो कि है 2/5, इसमें से बी का सेक्रीफाई 1/8 माइनस कर लेते हैं, 40 एलसीएम हो गया, 16 माइनस 5 यानी कि 11/40, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया, बी का न्यू। और सी का हमें पता ही 1/2। तो अब हम न्यू पीएसआर ए बी सी का अगर निकालना चाहें तो ए का न्यू हमारा कितना हो जाएगा, ए का न्यू वही है 9/40 और बी का है 11/40 और सी का हमारा हो जाएगा 1/2। बेस इक्वल नहीं तो कर लो, 9:1:, ये कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20। ये क्या कुछ, अच्छा सॉरी, ये 11 लिखा था ना, ये यहाँ पे 11 लिखा है, तो यहाँ में 11 लिखना है और यहाँ पे भी 11 लिखना है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या कह रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मल्टीपल केसेस है, यानी अभी तक हमने जितने भी केसेस देखे, एक जिसमें क्वेश्चन में कोई भी न्यू रेशो कौन एक्वायर कर रहा है, कौन दे रहा है, ये सब कुछ नहीं दिया था, यानी क्वेश्चन साइलेंट था वो वाला। एक जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो दिया होता है 1:1, 3:1 या कुछ और तीसरा हमने देखा जहाँ पे क्वेश्चन फ्रॉम बोल के सेक्रीफाइसिंग शेयर डायरेक्टली दे रहा था, ठीक है। तो वो तीनों और शायद कोई नया भी टाइप इस क्वेश्चन में मिल जाए, जैसे ऑफ वाला, बात करेंगे उस पर भी। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहे एक फर्म दो पार्टनर एक्स वाई, रेशो 3:2 का है। जेड नया पार्टनर आ रहा 1/5 के लिए। कह रहे हैं न्यू रेशो निकाल दीजिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मल्टीपल सिचुएशन दी है और उसमें कह रहे हैं न्यू रेशो बताइए। सबसे पहले कह रहा है कि अगर जेड एक्वायर कर रहा है उसका शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जेड अपना शेयर एक्वायर कर रहा है एक्स वाई से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी जेड जो है वो 1/5 को एक्स वाई से 3:2 मिलेगा। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला टाइप है, वही टाइप है जिस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया रहता है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि जेड अपना शेयर उनके ओल्ड रेशियो यानी 3:2 मिलेगा, यानी 3:2 हमारा क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग शेयर रेशियो। और अगर किसी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है तो उसको हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, यानी साइलेंट वाला टाइप। हालांकि अगर तुम इसको नए पैटर्न पे भी सॉल्व करना चाहो ना, यानी ये दूसरा वाला तरीका जहां पे हम पहले सेक्रीफाई निकालते हैं फिर ओल्ड में से सेक्रीफाई माइनस करके न्यू निकालते हैं, तो भी आंसर सेम ही आएगा। आप दोनों ही तरीके से इसको ट्राई कर सकते हो। हम लोग ईजी वाला करते हैं, पहला वाला तरीका जो आसान है। सबसे पहले देखो ओल्ड यहाँ पे लिख देते केस नंबर 1, और यहाँ पे देखो ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में कितना दिया, एक्स और वाई का, ओल्ड रेशो ऑफ एक्स एंड वाई। तो ओल्ड रेशो क्वेश्चन में एक्स और वाई का दिया वो 3:2, ठीक है। फिर z जो आया है वो कितने के लिए आया, 1/5 के लिए। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब हम उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फर्म का टोटल शेयर हमेशा कितना होता है, 1,
तो रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे, यानी कि z को देने के बाद हमारे पास कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर आफ्टर z, यानी 1 माइनस 1/5, तो ये बच गया 4/5। बस अब इसी 4/5 को किस में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर में, यानी कि x का न्यू शेयर जो हमारा होगा वो x का ओल्ड शेयर, नहीं सॉरी, ये 4/5 को बांटना है ना ओल्ड पार्टनर में, तो 4/5 का 3/5 x का न्यू हो जाएगा, और इसी 4/5 का 2/5 किसका न्यू हो जाएगा, y का न्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 12/25 हो गया, और ये हो गया 8/25, और जो तीसरा वाला पार्टनर है उसका हमें पता ही है। ठीक है, यानी कि z का 1/5। तो हमारा जो न्यू रेशियो होगा वो न्यू रेशियो x, y और z का वो हो जाएगा 12/25:8/25:1/5, यानी कि 12:8:5, और ये हमारा आंसर मैच हो गया। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही है, पहला वाला ही टाइप था। ठीक, चलो अब दूसरा केस देखने के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। चलिए आ गया, बढ़ते हैं, देखते हैं केस नंबर 2 क्या कह रहा है बाबू। सबसे पहले ये ओल्ड रेशियो था, ये 1/5 के लिए था। केस नंबर 2 में कह रहे हैं इफ ही एक्वायर 3/20 फ्रॉम x एंड 1/20 फ्रॉम y। वर्ड पे ध्यान दो, क्या लिखा है, 3/20 फ्रॉम, 1/20 फ्रॉम, और जब भी किसी क्वेश्चन में फ्रॉम दिया रहता है इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया हुआ है। आप सीधे सीधे क्या निकाल सकते हो, न्यू रेशियो निकाल सकते हो। तो x और y का ओल्ड रेशियो था 3:2, z ज्वाइन किया 1/5 के लिए, तो x का न्यू क्या हो जाएगा, वो x का ओल्ड शेयर यानी कि 3/5 माइनस x ने कितना सेक्रीफाई किया है, x ने सेक्रीफाई किया है सर 3/20, तो 3/20 इसमें से माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, y का भी न्यू निकाल लेंगे, तो y का ओल्ड 2/5 माइनस y ने सेक्रीफाई किया 1/20, तो इसको माइनस कर लिए, ये आ गया एलसीएम 20, ये हो जाएगा मौजूद में 12 माइनस 3 यानी कि 9/20, और ये हो जाएगा यहाँ पे भी एलसीएम 20, 8 माइनस 1 यानी कि 7/20। तो जो हमारा न्यू रेशियो आएगा वो x, y और z का वो हो जाएगा 9/20:7/20 z का कितना है 1/5, जिसको हम 9:7:4 भी बोल सकते हैं, जो कि हमारा आंसर से मैच हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट केस देख लेते हैं, केस नंबर 3। एज यूजुअल ओल्ड रेशियो 3:2, सी आया 1/5 के लिए, और केस नंबर 3 कह रहा है इफ ही एक्वायर 1/10 फ्रॉम x, फ्रॉम दिया, एंड 1/10 फ्रॉम y। डिट्टो केस नंबर 2 जैसा ही है, सेम टू सेम है। देखो x और y का ओल्ड रेशियो है 3:2, ठीक है, z आया कितने के लिए 1/5 के लिए, फ्रॉम दिया तो हम सीधे सीधे क्या निकाल लेंगे, x का न्यू निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 3/5 माइनस कितना है 1/10, तो ये एलसीएम हो गया 10, 6 माइनस 1 यानी कि 5/10। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे बाबू दूसरे पार्टनर y का न्यू शेयर, जो कि हो जाएगा ओल्ड 2/5 माइनस 1/10, y ने भी दिया है तो एलसीएम 10 हो गया, 4 माइनस 1 यानी कि 3/10। तो जो x, y और z का न्यू रेशियो निकल के आएगा वो हो जाएगा 5/10:3/10:1/5, या फिर बेस इक्वल करके 5:3:2। ठीक है, ये भी आंसर से मैच कर गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले केस पे, केस नंबर 4 देखते हैं, केस नंबर 4 में क्या कह रहा है। केस नंबर 4 बाबू जो हमारा है वो देखो क्या कह रहा है, ओल्ड रेशियो वही 3:2, z आया 1/5 के लिए। केस नंबर 4 में लिखा है इफ ही एक्वायर 1/20 फ्रॉम, ओके नहीं ये तो केस नंबर 3 है ना, ये देखो यहाँ पे केस नंबर 4 ये इफ ही एक्वायर, अच्छा नहीं ये अलग है, 1/20 फ्रॉम x, 3/20 फ्रॉम y। डिट्टो वही है, पता नहीं क्या बेवकूफ़ी है, एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार दे रहा है। खैर देख लेते हैं, एक्स वाई का ओल्ड रेशियो 3:2 है बाबू, z आया है 1/5 के लिए, तो x का न्यू कैसे निकलेगा, जब भी ध्यान दो जब भी फ्रॉम दिया रहता है मतलब सेक्रीफाई दिया है, हम सीधे उसमें से उस सेक्रीफाई को माइनस कर लेते हैं। तो 3/5 माइनस 1/20, हमने ये तो नहीं सुना, हाँ नहीं ठीक है, 3/5 माइनस 1/20, एलसीएम हमारा बाबू हो गया 20, मौजूद 12 माइनस 1 यानी कि 11/20। इसी तरीके से क्या करेंगे, y का न्यू निकाल लेंगे, यानी y का ओल्ड शेयर जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया 2/5 माइनस y ने कितना दिया 3/20 दिया, 3/20, एलसीएम वही सेम 20, 8 माइनस 3 यानी कि 5/20, और फिर हमारे x, y और z का जो हो जाएगा न्यू रेशियो वो हो जाएगा 11/20:5/20:1/5,
और बेस इक्वल करके 11:5:4। ठीक है, ये भी मैच हो गया। ठीक है, 4 केस हमने देख लिया। बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। आई होप इट इज़ डिफरेंट एंड इट इज़ डिफरेंट। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे कह रहा है बाबू, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। ओल्ड रेशियो 3:Z आया 1/5 के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है इफ ही एक्वायर हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम एक्स। कह रहे जितना जेड का शेयर है वो सारा शेयर उसको कौन देगा? एक्स ही देगा। मतलब सब कुछ एक्स ही सेक्रीफाई कर रहा है, वाई कुछ भी नहीं दे रहा। तो जो वाई का ओल्ड रहेगा वही वाई का क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर वो इंटायरली एक्स, ये 1/5 के लिए जेड आया है और इस 1/5 को वो इंटायरली एक्स से ले रहा है, तो यानी एक्स का सेक्रीफाई कितना हुआ? 1/5 ही तो हुआ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे एक्स का न्यू शेयर। और एक्स का न्यू शेयर हो जाएगा एक्स का ओल्ड शेयर 3/5 माइनस उसने 1/5 जेड को दे दिया, तो एक्स के पास बचे 2/5। ठीक है, वाई का वही ओल्ड रह जाएगा और जेड का आपको पता ही है, तो आप सीधे क्या कर लोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड हम देख लेते हैं। एक्स का न्यू 2/5, वाई का ओल्ड ही लिखते हैं 2/5 और जेड आया 1/5 के लिए, तो रेशियो हमारा निकल के आ गया 2:1। ठीक है, चलिए समझ आ गया। और इसी तरीके से हमारा सेकंड केस है, यानी इसी का टाइप 2। इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ठीक है, ये लो, ये साइड में हो गया। और यहीं बगल में हम लोग दूसरा वाला केस देख लेते हैं, यानी केस नंबर 6, लास्ट वाला। यहाँ पे भी वही सेम पैटर्न है। एक्स वाई का ओल्ड रेशियो है बाबू 3:2, जेड आया है 1/5। और इस बार क्वेश्चन कह रहा है इफ ही एक्वायर हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम वाई, यानी एक्स ने कुछ भी नहीं दिया और ये पूरा का पूरा 1/5 जेड को कौन देगा? वाई देगा। तो वाई का सेक्रीफाई वही है जो एक्स का क्या है, जो जेड का क्या है, न्यू शेयर, राइट। तो वाई का न्यू हो जाएगा, वाई का ओल्ड 2/5 माइनस वाई ने दे दिया 1/5 जेड को, तो वाई के पास बचे 1/5। और इसके बाद से हम देख लेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई का, जेड का। एक्स का वही रह जाएगा क्योंकि उसने कुछ दिया नहीं, 3/5। वाई के पास हो गए 1/5 और जेड आया 1/5 के लिए, तो हमारा रेशियो निकल के आया 3:1:1। ठीक है, अब ये चीज हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब एक बार हमें जब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन तुम देखो वही फ्रॉम वाले ही थे सारे। ठीक है, और बस एक स्टार्टिंग में था जो पहले वाले केस की तरह था, क्वेश्चन जहाँ साइलेंट होता है और ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें एक ही क्वेश्चन में दोनों पैटर्न लग रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक फर्म है जिसमें हमारे 3 पार्टनर है, ए बी और सी, और इनका रेशियो दिया बाबू 4:3:3 का। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में डेटा मिल गया। फिर कह रहा है दे डिसाइडेड टू एडमिट देयर मैनेजर डी इनटू पार्टनरशिप। एक नया बंदा डी आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है ये क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो जब कभी क्वेश्चन तुमको ना बताए कि नया पार्टनर कितने के लिए आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। नए वाले पार्टनर को ए ने कितना सेक्रीफाई करके दिया, बी ने कितना सेक्रीफाई करके दिया और सी ने कितना सेक्रीफाई कर दिया, तीनों को ऐड कर लो, वही उसका न्यू हो जाएगा। ये भी एक तरीका होता है निकालने का। ठीक है, यानी जितने जितने लोग सेक्रीफाई कर रहे हैं डी के लिए, सबका सेक्रीफाइसिंग शेयर आप ऐड कर लीजिए, वही हमारा न्यू बन जाएगा। ठीक है, आओ देखो, कह रहा है ए सरेंडर 1/4 ऑफ, इस बार फ्रॉम नहीं दिया है, यानी ये सेक्रीफाइसिंग शेयर नहीं है, हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। और जब भी क्वेश्चन में तुम्हें ऑफ दिखे तो समझ जाना मल्टीप्लाई करना है, तो एज सेक्रीफाई विल बी 1/4, 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी ए अपने शेयर का, अपना शेयर ए का कितना है 4/10। ए अपने शेयर का कितना दे रहा है बाबू, 4, अपने शेयर का 1/4 दे रहा है, यानी इसका हो गया 1/10, 4 कट गया हमारा, ये आ गया 1/10। फिर आगे कह रहा है बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी भी जो है अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, तो जब भी ऑफ देगा मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी बी का सेक्रीफाई हमारा कितना हो जाएगा बाबू, 1/5 ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अपने शेयर का दे रहे हैं यानी 3/10 है उसका शेयर, तो एलसीएम हमारा कितना हो गया, वो ये एलसीएम क्यों निकालना है, सीधे मल्टीप्लाई जब करना है, तो ये हो जाएगा 3/50। ठीक है, और आगे क्या है, सी सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर, यहाँ भी ऑफ दिया है, तो यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो सी का सेक्रीफाई, तो सी का सेक्रीफाई हो जाएगा वो 1/6 ऑफ हिज शेयर, सी का शेयर कितना है 3/10, तो ये हमारा हो गया 3, इसको भी काट लिया जाए क्या, 3 दूनी 6 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 1/6
एक सेकेंड, ये इरेज कर दे, 1/20, ठीक है। चलो एक बार हमें तीनों पार्टनर का सेक्रीफाई पता है तो हम न्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं ए का न्यू। तो ए का न्यू क्या हो जाएगा, ए का ओल्ड शेयर जो कि था 4/10 माइनस ए ने दिया 1/10, तो ए के पास बचे 3/10, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बी का निकाल लेते हैं। तो बी का ओल्ड शेयर क्वेश्चन में था बाबू 3/10, बी ने दिया कितना 3/50, एलसीएम 50 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 15 माइनस 3, यानी कि बी का न्यू हो गया 12/50, ठीक है सर। सी का न्यू निकाल लेते हैं। तो सी का ओल्ड शेयर क्वेश्चन में कितना दिया है, वो सी का ओल्ड शेयर था 3/10, सी ने कितना सेक्रीफाई किया 1/20, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 माइनस 1 यानी कि 5/20। अब देखो तुम्हें तीनों पार्टनर का न्यू पता है, ए का न्यू, बी का न्यू और सी का न्यू, पर हमें डी का न्यू नहीं पता। तो डी का न्यू निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि तीनों पार्टनर जो सेक्रीफाई किए हैं ये अमाउंट, ये ए का सेक्रीफाई, बी का सेक्रीफाई, सी का सेक्रीफाई, तीनों को आप ऐड कर लीजिए। तो डी का न्यू हो जाएगा, यानी ए का सेक्रीफाई 1/10 प्लस बी का ये है 3/50 सेक्रीफाई, और सी ने सेक्रीफाई किया है 1/20। एलसीएम 100 ले सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस 6 प्लस 5, यानी कि 21/100, ये आ गया डी का। अब एक बार हमें सबका पता चल गया तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, न्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो ये पूरी स्पेस यूज करके यहाँ पे हम न्यू लिख लेते हैं, ठीक। तो ए, बी, सी एंड डी, ए का न्यू है बाबू कितना 3/10, इस टू बी का न्यू कितना है 12/50, इस टू सी का न्यू कितना है 5/20, और डी का हमने सेक्रीफाइसिंग ऐड करके निकाल लिया 21/100। बेस बराबर करना पड़ेगा, 100 एलसीएम लिया जा सकता है, तो हो जाएगा 30:24:25:21, ठीक है। और ये हमारा निकल के आ गया न्यू रेशो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी दो पार्टनर है एक फॉर्म में, ठीक है। ए और बी पार्टनर है और उनका जो रेशो दिया है बाबू वो कितना दिया है 3:2 दिया है, ठीक है सर। दे एडमिट टू पार्टनर, दो लोग आ रहे हैं, देखो एक्स और वाई दोनों पार्टनर आ रहे हैं। ए, अब जब दो पार्टनर आ रहा है तो दोनों के लिए सेक्रीफाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए 1/3 ऑफ देगा हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स, यानी ए किसको सेक्रीफाई कर रहा है, ए एक्स को दे रहा है। और बी किसको दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बी सरेंडर 1/4 ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ वाई, यानी एक बंदा एक्स को दे देगा और एक बंदा वाई को दे देगा। तो अब यहाँ पे तुम ध्यान दो, ऑफ नहीं दिया है, फ्रॉम नहीं दिया, ऑफ दिया है। जब भी ऑफ दिया रहता है तो हमें सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए का सेक्रीफाई कितना हो जाएगा। तो ए का सेक्रीफाई कितना हो जाएगा बाबू, ए का सेक्रीफाई होगा 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर यानी ए का शेयर, तो ये हो गया बाबू 1/5, 3 कट गया। इसी तरीके से आप निकाल लो दूसरे पार्टनर, सॉरी ये ए, हाँ दूसरा पार्टनर कौन है बी, तो बी का सेक्रीफाई निकाल लेते हैं। बी के लिए क्या लिखा है, बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो बी का शेयर है 2/5, तो ये हम काट सकते हैं, 2 दूनी 4, और ये हो गया 1/10, यानी ए और बी का हमें सेक्रीफाई पता चल गया। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, ये बगल में ए और बी का न्यू निकाल लेते हैं। तो ए का न्यू हो जाएगा, ए का ओल्ड शेयर यानी कि 3/5 माइनस 1/5, तो हमारा ये कितना आ गया 2/5। और फिर हम यहाँ पे बी का न्यू निकाल लेते हैं। तो बी का न्यू हो जाएगा बाबू, बी का ओल्ड शेयर जो कि है 2/5 माइनस बी का सेक्रीफाई 1/10, तो एलसीएम हमारा 10 हो गया, 4 माइनस 1 यानी कि 3/10, ठीक है। अब एक बार हमें ए का और बी का न्यू पता चल गया। और एक्स, अब आप कहोगे एक्स और वाई का क्वेश्चन में दिया ही नहीं कि वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना ए ने एक्स के लिए सेक्रीफाई किया वो एक्स का न्यू हो गया, और जितना बी ने वाई के लिए सेक्रीफाई किया वो हो गया वाई का न्यू, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं एक्स, या चाहो तो लिख सकते हो एक्स का न्यू हमारा क्या हो जाएगा, जितना उसको ए ने दिया यानी कि 1/5, और वाई का न्यू हो जाएगा जितना उसको बी ने दिया यानी कि 1/10। और अब हमारा ए, बी, एक्स और वाई का जो न्यू पीएसआर होगा वो हो जाएगा, ए का न्यू यानी कि 2/5, इस टू बी का न्यू यानी कि 3/10, इस टू एक्स का न्यू यानी कि 1/5, इस टू वाई का न्यू यानी कि 1/10। बेस इक्वल कर लेंगे, एलसीएम 10 ले सकते हैं हम, तो ये हो गया 4:3:2
4:1, तो 4:3:2:1 हमारा क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया किसका, ए बी एक्स और वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बाबू क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक फॉर्म है जिसमें ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, ठीक है सर, एंड विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो कह रहा है कि दो पार्टनर थे ए और बी, ठीक है सर, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में हमें दिया था वो था 3:2। फिर क्वेश्चन में बताया कि एक नया पार्टनर सी ज्वाइन कर रहा 1/3 के लिए और इसको वो एक्वायर कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हो गया वो हो गया 2:3, ठीक है। फिर इसके बाद से क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। तो कैलकुलेट कर लीजिए न्यू रेशियो ए बी सी का, और उसके बाद जब डी ज्वाइन कर रहा है तो फिर आप कैलकुलेट कर लिए ए बी सी और डी का कंबाइंड रेशियो, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी का एडमिशन कराएंगे और यहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो न्यू रेशियो हमें पता है कि जब भी क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया रहता है तो सबसे पहले हम निकालते हैं पार्टनर का सेक्रीफाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ए का सेक्रीफाई जो कि हो जाएगा 2:3 का, मतलब कि सी अगर 1/3 के लिए आ रहा है तो वो 2:3 के प्रपोर्शन में ए और बी से लेगा, यानी टोटल आप 5 हिस्सा करिए जिसमें से 2 हिस्सा ए दे देगा, और इसी तरीके से सी के शेयर के टोटल 5 हिस्से करिए जिसमें से 3 हिस्सा बी दे देगा, तो ये हमारा हो जाएगा बी का सेक्रीफाई, ठीक है। चलो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते तो हमारा हो जाएगा 2/15 और ये हमारा हो जाएगा वो 3/50। एक बार हमें ए और बी का सेक्रीफाई पता चल गया तो हम न्यू निकाल सकते हैं। तो ए का जो न्यू शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का ओल्ड शेयर 3/5 माइनस ए ने सेक्रीफाई कर दिया 2/15, एलसीएम 15 ले लेंगे और ये हो जाएगा 9 - 2 यानी कि 7/15। इसी तरीके से अब हम बी का न्यू शेयर निकालेंगे तो बी का भी न्यू शेयर वैसे ही निकलेगा, यानी कि ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाई। तो बी का ओल्ड शेयर था 2/5, बी ने सेक्रीफाई किया 3/15, इसमें भी एलसीएम हमारा 15 हो गया और ये हो गया 6 - 3 यानी कि 3/15। अब एक बार हमें ए और बी का न्यू पता चल गया तो हम यहाँ पे ए बी और सी का निकाल सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का न्यू जो कि है 7/15 इस टू बी का न्यू जो कि है 3/15 और सी यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है 1/3 के लिए। बेस बराबर नहीं तो इक्वल कर लो, 7:3:15 एलसीएम लेके ये 5 आ गया। ये हमारा पहला आंसर हो गया, ए बी सी का रेशियो 7:3:5 जो कि मैच कर गया। फिर अब क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि इसके बाद से आफ्टर सम टाइम डी ज्वाइन कर रहा है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हमारा जो ओल्ड रेशियो बनेगा वो बनेगा ए का, बी का और सी का। तो ए, क्योंकि डी के लिए अब तीनों ही पार्टनर ओल्ड हैं ए बी सी, जो कि 7:3:5 में शेयर कर रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम डी ज्वाइन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड सी, यानी बी कुछ भी सेक्रीफाई नहीं करेगा, ए और सी सेक्रीफाई करने वाले हैं और वो इक्वली सेक्रीफाई करेंगे। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी का शेयर है 1/5 और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है बाबू, वो है ए और सी का। तो हम लिख सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी विच इज 1:1, ठीक है सर। तो अब हम यहाँ पे न्यू निकालने से पहले निकालेंगे ए का सेक्रीफाई, क्योंकि जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया रहता है हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ता है। तो डी 1/5 के लिए आ रहा है उसका 1:1 यानी कि 1/2 ए दे देगा, तो ये हो गया 1/10। फिर हम निकाल लेंगे ए का न्यू, यहाँ पे न्यू कैसे निकलेगा, ए का ओल्ड शेयर 7/15 अब हो जाएगा ए का ओल्ड शेयर, ठीक है, माइनस 1/10 ए का सेक्रीफाई, एलसीएम हमारा हो सकता है 30, ये हो जाएगा 14 - 3 यानी कि 11/30। बी कुछ भी सेक्रीफाई नहीं कर रहा है तो जो बी का ओल्ड था बाबू 3/15 वही बी का न्यू हो जाएगा, ठीक है। सी सेक्रीफाई कर रहा है तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सी का सेक्रीफाई, जो कि वही आएगा जो ए के केस में आया है 1/5 का 1/2, क्योंकि वो इक्वली सेक्रीफाई कर रहे हैं तो 1/10 ही हुआ। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे सी का न्यू शेयर, जो कि हो जाएगा सी का ओल्ड शेयर 5/15 माइनस 1/10, एलसीएम वही 30 आएगा, तो ये हो जाएगा 15
सॉरी 15 दूनी 30 और ये हो गया 10 -1 यानी कि 9/, एक सेकेंड, 15 दे 2 5 10 और ये एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, हाँ ये हुआ 10 और ये हो जाएगा 3, तो 10 - 3 यानी कि 7/30। अब एक बार सबका न्यू पता चल गया तो हम A:B:C:D करके सबका न्यू रेशियो लिख सकते हैं। तो A का न्यू है बाबू 11/30, B का न्यू है 3/15, C का हमारा हो जाएगा 7/30 और D कितने के लिए आया था 1/5 के लिए। बेस बराबर कर लेते हैं तो 11:6:7:6, 11:6:7:6, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि दो पार्टनर थे सर P और Q, ठीक है, और उनका जो रेशियो क्वेश्चन में दिया था वो 3:2 का था। फिर अब यहाँ पे एक पार्टनर R आ रहा है 1/4 के लिए और एक पार्टनर S आ रहा है 1/5 के लिए, ठीक है। कह रहे हैं न्यू रेशियो निकाली। इस बार दो पार्टनर आए हैं और कौन सेक्रीफाई कर रहा नहीं दिया है, तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। हम मानते हैं कि फर्म का टोटल शेयर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो फर्म्स टोटल शेयर इक्वल्स टू, अच्छा ये मानने वाली चीज नहीं, देखो तुम कभी भी निकालोगे तो 1 ही आएगा। जैसे ये लास्ट में अगर तुम ऐड करो 11 + 6 + 6, 11 + 6 + 7 + 6, तो ये हो जाएगा 6 6 12 10 22 21 और 7 30 डिवाइडेड बाई एलसीएम हमारा कितना था 30, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे ओल्ड वाले में तुम चेक कर लो 3:2 अगर रेशियो रहा तो 3/5 + 2/5 यानी 5/5 यानी कि कितना हो गया 1। तो फर्म का टोटल शेयर बाबू हमेशा 1 ही आता है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि फर्म का टोटल शेयर हमारा कितना है 1। अब इसमें से चूंकि क्वेश्चन नहीं बताया कि आर और एस को कौन सेक्रीफाई कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले टोटल शेयर में से इन लोगों को दे देंगे और जो रिमेनिंग बच जाएगा उसको पी और क्यू में उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्म्स टोटल शेयर 1 और फिर यहाँ पे हम निकाल लेंगे रिमेनिंग शेयर आफ्टर, किसको देने वाले हैं, आफ्टर आर एंड एस। ठीक है, ऐसे निकलेगा 1 में से माइनस करते थे, अंतर ये है कि पहले बस 1 में से एक माइनस होता था, अब 1 में से दोनों माइनस होंगे, 1/4 भी 1/5 भी। तो 1 माइनस इसका एलसीएम आपने लिया 20 आ गया और ये कितना हो जाएगा 5 + 4 यानी कि 9/20। तो 1 - 9/20 यानी कि 11/20 हमारा रिमेनिंग शेयर है। और एक बार हमें रिमेनिंग शेयर पता चल गया तो अब हम आराम से यहाँ पे P का न्यू शेयर और Q का न्यू शेयर निकाल लेंगे। यानी 11/20 को हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 11/20 का 3/5 एक पार्टनर ले लेगा और Q का न्यू इसी तरीके से 11/20 का 2/5 दूसरा वाला पार्टनर ले लेगा, ठीक है। तो ये हो गया 33/100 और ये हो गया 22 दो बार इक्वल्स टू हो गया 22/100। अब सबका न्यू आप लिख लो एक जगह, P Q R एंड S का हमारा न्यू रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा P का न्यू यानी कि 33/100 इस टू Q का न्यू यानी कि 22/100 इस टू R का न्यू जो कि 1/4 ही है और S का 1/5। बेस इक्वल नहीं है तो इक्वल करके हम इसको लिख सकते हैं 33:22 इस टू ये हो जाएगा 25 और ये हो गया 20, ठीक है। तो ये हमारे आंसर से मैच हो गया। तो आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 to 9 और अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे।